उद्देशित कीजिए। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम। पहली चीज तो आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद हैं, बाहर तक सड़क तक लोग खड़े हुए हैं। इतनी रात को आप सब यहाँ मौजूद हैं, इतनी एनर्जी के साथ आज यहाँ मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज पर्रिकर साहब को, पार्सेकर साहब को, दिगंबर कामत को नींद नहीं आने वाली है। दोस्तों, नहीं, अब हमें बोलना है गोवा तुम आगे बढ़ो, केजरीवाल तुम्हारे साथ है। दोस्तों, 4 फरवरी को चुनाव है और ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है गोवा के लिए। अभी तक ये दोनों पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने बहुत अच्छी सेटिंग की हुई थी आपस में, सीक्रेट सेटिंग थी। 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कुछ एक्शन ले लेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कोई एक्शन मत लेना। दोनों ने बहुत अच्छी सेटिंग की हुई थी। अभी संतोष जी ने बताया उनके कुछ वॉलंटियर्स के ऊपर अटैक किया गया। मैं पूछ रहा था अभी संतोष जी से, आज तक बीजेपी वालों ने कभी कांग्रेस के वर्कर्स पे अटैक नहीं किया, कांग्रेस वालों ने कभी बीजेपी के वर्कर्स पे अटैक नहीं किया। दोनों मिलकर अब आम आदमी पार्टी के वर्कर्स पे अटैक कर रहे हैं। उनका फ्रेंडली मैच अब खत्म होने वाला है। तो सर, ये मैंने भी पूछा, सब वॉलंटियर्स सेफ हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका ये अटैक करना, दिस इज द बिगेस्ट ओपिनियन पोल दैट हैज बीन डन। गोवा आप लोग जीत रहे हैं, गोवा की जनता जीत रही है। और मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने अटैक किया हमारे वॉलंटियर्स का हौसला कम करने के लिए। मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं है हमारे वॉलंटियर्स किस मिट्टी के बने हैं। ये जितने वॉलंटियर्स हैं ना, पूरे देश भर के, ये सर पे कफन बांध के निकले हैं देश को बचाने के लिए। बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में जीते हैं। तो ये दिगंबर कामत, पार्सेकर, पर्रिकर, इन लोगों ने तो लूट का माल खाया अभी तक। उन्हें क्या पता कि त्याग क्या होता है, बलिदान क्या होता है, देश क्या होता है, समाज क्या होता है। तो मैं उनको यही चेतावनी देना चाहता हूं कि दोबारा इस किस्म की गंदी हरकत मत करिएगा। जितना आप ऐसा करेंगे उतना हमारे वॉलंटियर्स का हौसला और बुलंद होगा। वो डरने वाले नहीं है ये। और जैसा संतोष जी ने कहा, हमें रिटेलिएट नहीं करना, हमें वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं देना। वो जितना वायलेंस करेंगे, आप हाथ जोड़ के जितना खड़े हो जाएंगे, सारा गोवा आपका साथ देगा। हमें वायलेंस का जवाब किसी भी हालत में वायलेंस से नहीं देना। इस बार इन दोनों को यही डर लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी आई है, इन दोनों का फ्रेंडली मैच खत्म हो रहा है। 2 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अब देश के सभी लोग, यहां तक कि हमारे कट्टर विरोधी, ये बीजेपी कांग्रेस वाले भी जब इधर उधर प्राइवेट में मिल जाते हैं कहीं, वो भी ये बात मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, इनको दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं सकती। दूसरी बात, सब लोग मानते हैं कि ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं।
झूठ नहीं बोलते, अपनी जुबान के पक्के हैं, यू टर्न नहीं करते। 2 साल से दिल्ली में सरकार चल रही है। दिल्ली में इतने काम किए हम लोगों ने। उन कामों की चर्चा केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। मैं आपको सारे काम गिनाऊं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। 2-3 मोटी मोटी बातें बताता हूं। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर है। हमारे से पहले बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें भी थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर हम कर सकते हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? दिल्ली में बिजली प्राइवेट कंपनीज के पास है, डिस्ट्रीब्यूशन, टाटाज एंड रिलायंस। बीजेपी और कांग्रेस वालों की उन कंपनीज के साथ सेटिंग थी। हर साल बिजली के दाम बढ़ाते थे, लोगों को चूना लगाते थे, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाते थे। जब से हमारी सरकार बनी है 2 साल से, बिजली के रेट नहीं बढ़े दिल्ली के अंदर, उल्टे बिजली के रेट आधे हो गए हैं, 50% कम हो गए। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, बहुत छोटे गरीब लोगों की भी 3-3, 4-4 हजार रुपए महीने का पानी का बिल आता था। लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। हम इलेक्शन कैंपेनिंग में जाते थे, लोग हमें बताते थे। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सारे पुराने एरियर्स, जितने लोगों के एरियर्स थे, सारे माफ कर दिए और फ्यूचर के अंदर सारा पीने का पानी हम लोगों ने 20,000 लीटर पर मंथ पर फैमिली हमने मुफ्त कर दिया। लोगों को बहुत खुश हुए, लोग, बहुत मदद मिली लोगों को। पिछले 1 साल में 106 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आप में से जो लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हैं, उन्हें पता होगा मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मोहल्ला क्लिनिक मतलब डिस्पेंसरी, बहुत मॉडर्न डिस्पेंसरी बनाई है, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, गरीब इलाकों के अंदर। उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, सबके लिए। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, फ्रांस के अखबारों में, लंदन के अखबारों में मोहल्ला क्लिनिक के बारे में खबरें छप रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम दिल्ली के अंदर अब जो डेवलप हो रहा है, उससे दुनिया के कई देशों को सीखने की जरूरत है। अब अपने को गोवा में भी एल्विस गोम्स की टीम ने इसका पूरा प्लानिंग किया है। 400 वार्डो क्लिनिक, ऑलमोस्ट लाइक मोहल्ला क्लिनिक, वार्डो क्लिनिक्स पूरे गोवा के अंदर इन्होंने 400 क्लिनिक्स की प्लानिंग की है। जैसे क्लिनिक मॉडर्न एयर कंडीशन क्लिनिक्स दिल्ली में बनाए, वैसे ही 400 क्लिनिक गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें सारा इलाज फ्री, सारा टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए। पिछले 1 साल में दिल्ली में 250 नए सरकारी स्कूल बनाए हैं, 250 न्यू गवर्नमेंट स्कूल्स। मुझे नहीं लगता पिछले 15 साल में भी गोवा में इतने स्कूल बने होंगे। और जो गवर्नमेंट स्कूल अब दिल्ली में बन रहे हैं, आप कभी दिल्ली जाएं तो बताइएगा, हम आपको दिखाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्ट्स लग रही हैं। कभी सोचा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल? अब हमारे रिक्शा वालों के बच्चे, रेडी पटरी वालों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे स्विमिंग पूल वाले स्कूल में पढ़ेंगे, इतने अच्छे स्कूल में। अपने को अब गोवा में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। गोवा के सरकारी स्कूलों को ठीक करना है और बहुत बड़े स्केल के ऊपर अपने को नए सरकारी स्कूल गोवा के अंदर खोलने हैं। ये सारी बातें बताने का मेरा मकसद ये है
हमारी 2 साल से सरकार है दिल्ली में। हमारे पहले 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी। उनके पास कभी भी कोई जाता था कुछ भी काम लेके, वो कहते थे पैसा नहीं है, सरकार में पैसे की कमी है, सरकार घाटे में चल रही है। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है गोवा के अंदर, कोई भी काम लेके जाता है बीजेपी के पास, बीजेपी वाले कहते हैं पैसा नहीं है, गोवा की गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है गोवा के। इन लोगों के पास पैसा नहीं है, शीला दीक्षित के पास पैसा नहीं था, हमारे पास पैसा कहां से आ गया? हमने 2 साल में इतने काम कर दिए, बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, 106 डिस्पेंसरी बना दी, 1000 डिस्पेंसरी बनने वाली है, हॉस्पिटल बना दिए, 250 स्कूल बना दिए। हमारे पास पैसा कहां से आ गया इतना सारा? इनके पास पैसा नहीं था। हमने एक काम किया, हमने करप्शन खत्म कर दिया। पहले अगर 2 रुपए का काम होता था तो 10 रुपए में करती थी सरकार, 8 रुपए नेताओं के और अफसरों की जेब में जाते थे। हमने करप्शन खत्म कर दिया, इतना पैसा बचने लग गया, इतना पैसा बचने लग गया, पैसे की कमी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पिछले 1.5 साल में हमने 5 फ्लाईओवर बनाए हैं, बहुत सारे काम किए हम लोगों ने। उसमें से एक फ्लाईओवर का एग्जांपल देता हूं। 325 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था, पीतमपुरा के पास है, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। कभी आप लोगों ने सुना है 300 करोड़ का सरकारी काम 200 करोड़ में पूरा होते हुए? मैंने तो नहीं सुना अपनी जिंदगी में, 65 साल के भारत के इतिहास में। यह 125 करोड़ कैसे बचा? ये पहले नेताओं और अफसरों की जेब में जाता था, हमने वो पैसा बचा लिया। हम पैसे खाते नहीं है, अफसरों को खाने नहीं देते, वो सारा पैसा बच गया। 5 फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में हमने 350 करोड़ रुपए बचा लिए। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना, 24 करोड़ का बनना था, हमने 16 करोड़ में पूरा कर दिया। ये जितने मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पहले 5 करोड़ की डिस्पेंसरी बनती थी, हम 20 लाख रुपए में डिस्पेंसरी बनाते हैं। हर चीज में पैसा बचा रहे हैं, हर चीज में पैसा बचा रहे हैं। और गोवा के अंदर मांडोवी ब्रिज बन रहा है, 400 करोड़ का बनना था, 800 करोड़ खर्च हो चुके हैं, अभी पता नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोस्तों, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम हो सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर सारे काम हो रहे हैं, ऐसे गोवा के अंदर भी सारे काम होंगे। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। 2007 से 2012 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। चीफ मिनिस्टर कौन थे? दिगंबर कामत। यहां पे चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत वॉज द चीफ मिनिस्टर। 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इतनी इलीगल माइनिंग कराई, इतनी इलीगल माइनिंग कराई। उसके बाद शाह कमीशन बैठा, शाह कमीशन ने कहा 36,000 करोड़ रुपए की माइनिंग का घपला हुआ है, 36,000 करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग हुई है। मैं सोच रहा था अगर ये 36,000 करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग नहीं होती तो ये 36,000 करोड़ रुपए से गोवा का विकास हो सकता था। कितना विकास हो सकता था गोवा का? सारा पैसा खा गए ये लोग, सारा पैसा कुछ लोगों की जेब में चला गया। तो मैंने कहा पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। पिछले 2012 के चुनाव के टाइम में पारिकर साहब वो शाह कमीशन की रिपोर्ट लेके घूम रहे थे घर घर, हम टीवी पे देखा करते थे। वो घर घर जाते थे, हर घर में जाके कहते थे कांग्रेस वालों ने माइनिंग स्कैम किया, कांग्रेस वालों ने माइनिंग स्कैम किया, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं कांग्रेस वालों को जेल भेज दूंगा, 36,000 करोड़ रुपए रिकवर करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था पारिकर साहब ने? जैसे ही मुख्यमंत्री बने पारिकर साहब,
शाह कमीशन की रिपोर्ट फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। मैं आपसे पूछ 36,000 करोड़ रुपए में से एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ, एक नया पैसा। वो कह रहे थे मैं कांग्रेस वालों को जेल भेजूंगा, एक आदमी जेल नहीं गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मैंने तो आपको कहा था बहुत अच्छी सेटिंग है दोनों में, 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, जब हमारी बारी आएगी हम इंक्वायरी नहीं कराएंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम इंक्वायरी मत कराना। दोनों के अंदर बड़ी अच्छी सेटिंग है। तो दिगंबर कामत साहब उस टाइम मुख्यमंत्री थे, पारेकर साहब ने कहा था मैं इंक्वायरी कराऊंगा दिगंबर कामत की, क्यों नहीं कराई? कुछ तो सेटिंग है दोनों के बीच में। मैं पारेकर साहब से आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, पारेकर साहब बताएं कि उनकी दिगंबर कामत से क्या सेटिंग है, उन लोगों ने क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी कराई 5 साल, क्यों गोवा के लोगों को उन्होंने धोखा दिया? वो 36,000 करोड़ रुपया कहां है? इसका जवाब दे पारेकर साहब।